हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में कुछ मेटल से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रह गए थे। देखिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि परिशुद्ध निर्दिष्ट केमिकल कंपोजिशन के साथ हाई एलॉय स्टील का उत्पादन कर सकती है। देखिए फिर से पढ़िए, निम्नलिखित में से इन चारों ऑप्शन जो है बेसिमर विधि, ओपन हर्थ फर्नेस विधि, इलेक्ट्रिक आर्क विधि और क्रूसिबल विधि, इन चारों में से निम्नलिखित में से कौन सी विधि परिशुद्ध निर्दिष्ट केमिकल कंपोजिशन के साथ हाई एलॉय स्टील का उत्पादन कर सकती है। तो इसमें से हमारा जो है इलेक्ट्रिक आर्क विधि होगा, यानी इलेक्ट्रिक आर्क विधि द्वारा जो है परिशुद्ध निर्दिष्ट केमिकल कंपोजिशन के साथ हाई एलॉय स्टील का उत्पादन कर सकती है। इसमें क्या होता है, हाई एलॉय स्टील का उत्पादन होता है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में विधि में। अगला है, एक ब्लैक मैलिएबल कास्ट आयरन है, एक ब्लैक मैलिएबल कास्ट आयरन है, रॉ कास्टिंग है, पर हार्ड कटिंग टूल के साथ काम किया जा सकता है। वह है जिसे आर परमेलिबिलाइजिंग और बाहरी सरफेस पर डिकार्बोराइज किया जाता है। अगला है, मोल्डो में कास्ट किया हुआ स्टील है। तो एक ब्लैक मैलिएबल कास्ट आयरन जो होता है वो रॉ कास्टिंग होता है, एक ब्लैक मैलिएबल कास्ट आयरन जो है वो रॉ कास्टिंग होता है। हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अगला है, टिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टि सही है। टिन उच्च तापमान को सहन कर लेती है। अधिकतर सोल्डरों का टिन एक मुख्य मिश्रण तत्व है। टिन बिजली का अच्छा सुचालक होता है। टिन एक कोरोजन रेजिस्टेंस धातु है। तो टिन के संबंध में कौन सा कथन सही है, वो टिन एक कोरोजन रेजिस्टेंस धातु है। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। टिन क्या है, एक कोरोजन रेजिस्टेंस धातु होती है या है, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतर स्टील की फोर्जेबिलिटी को प्रभावित करता है। सिलिकॉन, मैग्नीज, कार्बन और नाइट्रोजन। तो अधिकतर इसमें कौन सा तत्व जो है अधिकतर स्टील की फोर्जेबिलिटी को प्रभावित करता है, वो हमारा कार्बन होगा। कार्बन जो है तत्व एक ऐसा तत्व है जो अधिकतर स्टील की फोर्जेबिलिटी को प्रभावित करता है। मेरा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टील में निम्नलिखित में से कौन सी विधि से हार्डनेस नहीं बढ़ती है। स्टील में निम्नलिखित में से कौन सी विधि से हार्डनेस नहीं बढ़ती है। 600 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर गर्म करना और धीरे धीरे ठंडा करना। अगला है, रोलिंग प्रक्रिया के माध्यम से हैमरिंग के द्वारा। फोर्थ ऑप्शन है, क्रोमियम के साथ मिश्रित करना। तो स्टील में जो है 600 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर गर्म करना और धीरे धीरे ठंडा करना एक ऐसी विधि है विधि से हार्डनेस नहीं बढ़ती है स्टील में। देखिए क्या है, स्टील में 600 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर गर्म करना और धीरे धीरे ठंडा करना विधि द्वारा जो है हार्डनेस नहीं बढ़ती है। हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कास्ट आयरन का प्रयोग मशीन के बेड्स बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह अधिक कंप्रेसिव स्ट्रेस को सहन कर लेता है। अगला, इसका भार अधिक होता है। यह एक सस्ती धातु है। यह एक ब्रिटल धातु होती है। तो कास्ट आयरन का प्रयोग मशीन के बेड्स बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह अधिक कंप्रेसिव स्ट्रेस को सहन कर लेती है। कास्ट आयरन का प्रयोग मशीन के बेड्स बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह अधिक कंप्रेसिव स्ट्रेस को सहन कर लेती है। हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। अगला दिया हुआ है, ब्रास का एक अलॉय है, मतलब ब्रास काहे का मिश्रण होता है, कॉपर और टिन का, लेड और टिन का, कॉपर और जिंक का, कॉपर और सिल्वर का। तो ब्रास का एक अलॉय है वो कॉपर और जिंक का होता है। ब्रास जो है यानी पीतल, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, या कह सकते हैं ब्रास कॉपर और जिंक का एक अलॉय है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रे कास्ट आयरन में होती है हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ
और लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ग्रे कास्ट आयरन में जो है हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। ग्रे कास्ट आयरन में क्या होता है? हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। हमारा प्रथम ऑप्शन जो है ये सही होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जो है मेटल से संबंधित अन्य जानकारी देंगे। सो थैंक यू, नमस्कार।